नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी हेल्थ कंसल्टेंट काजल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पेंशन कंसेप्ट के बारे में। दो लोगों का एग्जाम्पल देकर आज मैं आपको ये कंसेप्ट समझाऊंगी। दोस्तों, मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, एक का नाम है कलीम जी और दूसरे हैं वर्मा जी, जिनमें से वर्मा जी एक व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं और कलीम जी प्राइवेट जॉब करते हैं। अब वर्मा जी अपने बिजनेस से महीने का करीब 40,000 रुपए कमा लेते होंगे और कलीम जी को महीने की 30,000 तनख्वाह मिलती है। अब जो पैसा आपको व्यापार या नौकरी से आता है, उसे लेने के दो ऑप्शंस अगर आपको दिए जाएं, तो आप कौन सा ऑप्शन लेना पसंद करोगे? पहला ऑप्शन मैं आपको दूंगी कि व्यापार और नौकरी से जितना पैसा आपको मिल रहा है, इसका मतलब जितना पैसा आप कमा रहे हैं 30,000 या 40,000, ये आपको सिर्फ 60 साल की उम्र तक मिलेगा और उसके बाद आगे आपको कुछ नहीं मिलेगा। साथ ही साथ 60 साल के बाद ना आपका व्यापार होगा, ना आपकी सैलरी होगी। तो ये था पहला ऑप्शन। और दूसरा ऑप्शन होगा, आप जो पैसा कमा रहे हैं उसमें से आपको सिर्फ 5,000 रुपए कम मिलेगा। इसका मतलब अगर 40,000 रुपए आपको बिजनेस से मिलता है तो आपको 35,000 रुपए मिलेगा और अगर सैलरी से 30,000 आपको मिलता है तो आपको 25,000 मिलेगा। लेकिन इसमें इस बात की गारंटी मैं आपको दूंगी कि 60 साल के बाद भी ये पैसा आपके पास आना बंद नहीं होगा। 60 साल से लेकर जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक आपको और आपकी पत्नी को भी इतना पैसा मिलता रहेगा और उसके बाद आपके बच्चों को भी 30 लाख रुपए मिलेंगे। लेकिन अभी इस वक्त आपको 5,000 कम मिलेंगे। आप सब में से कितने लोग हैं जो ऑप्शन 2 चाहते हैं? रिटायरमेंट के बाद भी मेरे पास पैसा आता रहे, मेरी बीवी को भी पैसा मिले, मेरे बच्चों को भी पैसा मिले। अभी बेशक मुझे 5,000 कम मिले पर 40,000 मुझे जिंदगी भर मिले। तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब अगर आप पेंशन प्लान लेना चाहते हैं तो तुरंत स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर कॉल करिए और जितना जल्दी हो सके अपनी पेंशन प्लान करिए और खुद को और अपने परिवार को सिक्योर करिए। दोस्तों, एक सवाल मैं आप लोगों से करना चाहती हूँ, जब आप इंश्योरेंस लोगे तो इंश्योरेंस आप 100% नॉलेज के साथ लेना चाहोगे या 10% नॉलेज के साथ लेना चाहोगे? तो अब आप कहेंगे कि मैम हम इंश्योरेंस पूरी 100% नॉलेज के साथ लेना चाहेंगे। अगर आज मैं आपको 100% इंश्योरेंस के बारे में बताती हूँ, फिर भी आप मुझसे कहेंगे मैम मैं नेक्स्ट मंथ इंश्योरेंस प्लान करूंगा, तो ये 100% नॉलेज जो आज मैं आपको दूंगी, 30 दिनों बाद ये 10% ही आपके पास बचेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आज आपका प्रीमियम LIC में 4,000 रुपये आएगा और मेच्योरिटी पर आपको 20 लाख रुपए मिल रहा है। आपका आज 4,000 रुपये बचाने का मतलब आप LIC के 20 लाख रुपए बचा रहे हैं। डिसीजन आपका है, आप 4,000 रुपये बचाना चाहते हैं या 20 लाख रुपए पाना चाहते हैं। तो दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिए, इंश्योरेंस को आप नेक्स्ट मंथ पर मत डालिए। आज ही इंश्योरेंस को 100% समझिए और तुरंत खरीदिए। इंश्योरेंस लेने से आपका कोई नुकसान नहीं होता है, बल्कि फ्यूचर में आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होता है और इंश्योरेंस लेने का पूरा फायदा केवल आपको और आपके परिवार को ही मिलता है। दोस्तों, आप ऑफिस किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाते हैं या फिर अपने खुद के व्हीकल से जाते हैं? यकीनन आप में से ज्यादातर लोग खुद के व्हीकल से जाते होंगे। आप अपनी बाइक, कार या फिर अपने स्कूटर से जाते होंगे। तो आपको अपनी कार, बाइक या स्कूटर पर बैठते वक्त डर नहीं लगता? आपको घबराहट नहीं होती? क्या आप अपनी कार और बाइक को 150 की स्पीड पर चलाते हैं? नहीं, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं ज्यादा स्पीड में चलाऊंगा तो मेरा एक्सीडेंट हो सकता है। कहीं ना कहीं आपको अपनी बाइक या कार को 150 की स्पीड पर चलाने से डर लगता है। आपको डर इसलिए भी लगता है क्योंकि ड्राइविंग करते वक्त अगर कोई हादसा हो गया तो आपके जाने के बाद आपका परिवार सड़क पर आ जाएगा। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप बस से ऑफिस जाते हैं। एक दिन बस वाला आपसे कहता है कि मैं आपको फ्री में ऑफिस छोड़ दूंगा, बस में कोई टिकट नहीं लगेगी, लेकिन बस में ब्रेक नहीं है। क्या आप फिर भी उसकी बस में बैठोगे? आप नहीं बैठेंगे, क्योंकि बस में ब्रेक नहीं है। अगर बस का एक्सीडेंट हो गया तो आप भी नहीं रहेंगे
और आपका परिवार सड़क पर आ जाएगा। जब आप खुद ऐसी बस में सफर नहीं कर सकते जिसमें ब्रेक नहीं है, तो आपका परिवार आपके साथ क्यों सफर करे? जब आपने ब्रेक नहीं खरीदी हुई, फिर भी आप अपने परिवार को मजबूर कर रहे हैं कि वो आपके साथ सफर करें। घर से निकलने के बाद आपको कुछ भी हो सकता है, तो क्या आप अपने परिवार के बारे में सोचते हैं? आपका परिवार केवल आपके इंश्योर्ड होने के बाद ही सुरक्षित है। अगर आपने अपना इंश्योरेंस नहीं लिया हुआ, इसका सीधा मतलब ये है आप अपने परिवार के बारे में नहीं सोचते। तो शायद अब आपको समझ में आ गया होगा कितना ज़रूरी है आपका इंश्योरेंस लेना। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं, आजकल लाइट बहुत कम जाती है, काफ़ी अच्छी सर्विस हो गई है, तो आप अपने घर में कोई कैंडल या टॉर्च वगैरह तो रखते ही होंगे। तो आपका जवाब होगा, हम टॉर्च भी रखते हैं, हम मोमबत्ती भी रखते हैं और हमारे पास इन्वर्टर भी है, ताकि कभी अगर लाइट चली जाए तो हमें अंधेरे में ना रहना पड़े। लेकिन मेरा सवाल आप सब लोगों से ये है, जब आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी की कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो आप ये कैंडल, टॉर्च और इन्वर्टर घर में क्यों रखते हैं? जब भी लाइट जाए तो तुरंत मार्केट से जाकर मोमबत्ती खरीद लाइए। क्यों आप टॉर्च और इन्वर्टर पर इतना पैसा खर्च करते हैं? तो आप मुझसे कहेंगे कि कभी कभी लाइट जा भी सकती है, और अगर किसी दिन लंबा पावर कट हो जाए या लाइट ऐसे वक्त पर चली जाए जब सारी दुकानें बंद हो, तो इमरजेंसी के लिए घर में इन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। तो इस बात से मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आपको मोमबत्ती की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आपने मोमबत्ती पहले से घर में लाकर रखी हुई है, क्योंकि आपको पता है कि कभी भी लाइट जा सकती है। इसी तरह आपने इन्वर्टर और टॉर्च भी अपने घर में रखा हुआ है। सेम ऐसे ही दोस्तों, आज आपको इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपके पास इंश्योरेंस होना चाहिए। तो इस बात पर आप गौर कीजिएगा, जब हमें मोमबत्ती की ज़रूरत नहीं है फिर भी हम मोमबत्ती रखते हैं, इसी तरह अभी हमें इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है फिर भी हमें अपने पास इंश्योरेंस रखना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब हमें इसकी ज़रूरत पड़ जाए। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ कि जिस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है उस चीज़ का भी हमने इंतज़ाम करके रखा है। हमें पता है कि हमारी गाड़ी के टायर्स इतने अच्छे हैं कि उनमें पंचर की नौबत आएगी ही नहीं, लेकिन फिर भी हर गाड़ी में आपको स्टेपनी मिलती है, क्योंकि पता नहीं हमें कब इसकी ज़रूरत पड़ जाए। इसीलिए हमें अपना इंश्योरेंस कराना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब हमें इसकी ज़रूरत पड़ जाए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आने पर प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि लेटेस्ट अपडेट मेरी वीडियोस के रिगार्डिंग आपको मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।